वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रश्न है, घर में 3 लड्डू गोपाल हैं, शालिग्राम जी हैं, शंकर जी की मूर्ति है। घर में ही सब मन ग्रंथ पूजा करते हैं। मासिक धर्म के दौरान खाना भी बनाना पड़ता है। 2 साल से नाम जप करती हूँ। अब समझ आता है कि यह सही नहीं है, पर मजबूरी है, बनाना पड़ता है। प्रेमानंद जी का प्रवचन सुनती हूँ। 3 दिन रसोई में नहीं जाना चाहिए ऐसा बताते हैं। क्या करूं? पति साथ नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि बुढ़ापा में नियम करोगी। कृपया मार्गदर्शन करें। श्री राधे राधे। देखो, यदि वात्सल्य भाव हो तब तो आप बना सकते हो उस समय भोजन। जैसे बच्चे के लिए माँ हमेशा बनाती, चाहे बीमार हो चाहे जो हो। लेकिन ये जो वात्सल्य भाव नहीं है तो विचार करना चाहिए। बच्चों को सिखाओ भोजन बनाना, या किसी को बुलवा करके बना लिया करो। और 2-3 दिन का सहयोग किसी से मिल जाए तो अच्छा है। लेकिन ये जो कोई भी नहीं मिलता है तो भगवान को भूखा तो नहीं रखना है। हम भूखे नहीं रहेंगे तो भगवान को भूखा क्यों रखें? हमको जैसे भोजन चाहिए वैसे उनके लिए भी चाहिए। तो भोजन कोई बनाने वाला नहीं मिलता है तो फिर भगवान को भूखा नहीं रखना, बनाना ही पड़ेगा। राधे राधे। सोनू जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुजी मेरे में कर्ता भाव बहुत प्रबल है। बहुत सत्संग और नाम जप करने पर भी कर्ता भाव नाश नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं ही कर रहा हूँ। गुरुजी हृदय से शरणागति नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में भगवान से शरणागत की स्थिति मांग सकते हैं कि हे भगवान मुझे शरणागत मांगने का बल दीजिए, ऐसा मांग सकते हैं? हाँ, ये मांग सकते हैं आप। और बार बार इस बात पर विचार करना होगा कि कर्ता तो भगवान ही होते हैं। और यदि वो न कृपा करें, न करें, तो मनुष्य के अंदर तो एक मच्छर के बराबर भी शक्ति नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकता वो। तो भगवान की कृपा का दर्शन करना शुरू करो। हर कार्य में कृपा का दर्शन करो तो धीरे धीरे ये दोष मिट जाएगा। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुजी मुझसे प्रभु के नामों में कम ज़्यादा शक्ति के कारण मुझसे 1.5 साल तक बहुत नामापराध हुए। ऐसे में मुझे नामापराध से जल्दी मुक्ति के लिए क्या प्रायश्चित करना चाहिए? नामापराध से मुक्ति के लिए नाम ही होता है साधन, दूसरा नहीं होता है। जो थोड़ा जप कर रहे थे ना उसको खूब ज्यादा करना पड़ेगा, तब नामापराध मिट जाता है। श्री राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरुजी गांव के मंदिर में रामायण ग्रंथ बड़ी और भारी होने के कारण मैं काकभुसुंडी रामायण की छोटी सी पुस्तिका ले जाकर प्रतिदिन प्रभु कृपा से हनुमान जी को संपूर्ण काकभुसुंडी रामायण का पाठ इस भाव से करता हूँ कि मुझे संपूर्ण रामायण के पाठ का फल मिलेगा। तो गुरुजी क्या ऐसा सोचना ठीक है? ये उस समय होता है ठीक, जब कभी पाठ करने का समय अपने पास न हो, या ऐसी कई जगह पर हो कि जहाँ रामायण उपलब्ध न हो, तब होता है। काकभुसुंडी जी ने जो सुनाया वो ठीक है, लेकिन वो बहुत संक्षिप्त लिखा हुआ। वो रामायण में उत्तरकांड में बहुत संक्षेप में लिखा हुआ। तो संक्षिप्त वो उसके लिए है जो पूरा पाठ नहीं कर सकता है। श्री राधे राधे। बनवारी लाल जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव आपके द्वारा विरचित शयन स्तुति में नीचे वाले पद का अर्थ कृपया समझाए। रहस्य के लियरु सरस वारता हमरो चित्त चुराई। रहस्य केल का तात्पर्य होता है भगवान का महारास, या गोपियों के साथ होने वाली लीलाएं, और भगवान की मीठी अपनेपन की बातें, वो हमारे चित्त को चुराते हैं। अर्थात हमारा मन आपकी तरफ इन लीलाओं को सुन करके खींचता है। इसलिए हमको बहुत बार बार याद आती है उन लीलाओं की, आपकी मधुर वार्ता की याद आती है। और अब आप विश्राम करिए, शयन स्तुति में है ना, तो आप शयन करिए। मैं आपकी उन्हीं मधुर लीलाओं की, मधुर वार्ताओं की याद करती रहूँगी या करता रहूँगा।
राधे राधे। गोपाल दत्त जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैंने श्रीमद् भागवत पुराण को कुछ वर्षों पहले हिंदी और संस्कृत दोनों में पढ़ा था, किंतु मुझे यह ज्ञात न था कि इस परम पवित्र ग्रंथ को अध्ययन करने की सही विधि क्या है। मैं संपूर्ण ग्रंथ को अतः पुनः संस्कृत में पढ़ना चाहती हूँ। मैं संस्कृत पढ़ लेती हूँ, किंतु कुछ क्लिष्ट वाक्यों के उच्चारण में त्रुटि अवश्य हो सकती है। तो क्या त्रुटि होने पर दोष लगेगा? इस ग्रंथ को प्रारंभ कब करना उत्तम रहता है? कृपया बताएं कि किस समय व कितना पढ़ना जरूरी है, और क्या जब समय मिले तभी पढ़ सकते हैं? ये तो ठीक है, आप जब समय मिले तब करें, लेकिन जब आपका शरीर अशुद्ध हो उस समय भागवत ग्रंथ नहीं पढ़ना। उस समय नाम जप करना, और पाठ करना ही हो तो मोबाइल से पाठ करना, ग्रंथ को हाथ में लेकर नहीं करना। मोबाइल में से निकालो, गीता ऐप से निकलेगा तो उसको पाठ कर लो। मोबाइल से पाठ करो तो दोष नहीं लगेगा, क्योंकि मोबाइल तो ग्रंथ नहीं है ना, वो तो एक खिलौना जैसा प्लास्टिक का है बना हुआ, तो उसको स्पर्श करने में दोष नहीं लगेगा। और जो पाठ कहीं गलती हो जाएगी पाठ में, तो उसका दंड इसलिए नहीं मिलेगा कि आप किसी से दक्षिणा तो ले नहीं रहे हैं। दक्षिणा लेकर पाठ करने वाले को दोष लगता है। आप बिना किसी से दक्षिणा लिए खुद ही स्वांतः सुखाए अपने आनंद के लिए पाठ कर रहे हैं, तो इसलिए आपको दोष नहीं लगना। राधे राधे। गुरुजी, इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुजी ऐसा कहा जाता है कि अमुक श्लोक, दोहा या बीज मंत्र के उच्चारण मात्र से संपूर्ण ग्रंथों को पढ़ने का फल प्राप्त होता है। जैसे राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे जपने से विष्णु सहस्त्र नाम का फल मिलता है। चतुर्श्लोकी भागवत श्लोकों में संपूर्ण श्रीमद् भागवत का सार है। तो क्या ये सभी पढ़ने मात्र से ही हमें संपूर्ण ग्रंथ का फल मिल जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। वो उस स्थिति में कहा गया है जब कोई ऐसी परिस्थिति बनी थी। जैसे चतुश्लोकी भागवत जो ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने सुनाया, अब भगवान ने विस्तार से उसको करने के लिए व्यास जी को बोल दिया कि व्यास जी को दे दो, व्यास भगवान उसका विस्तार करेंगे। तो कार्य को तो विस्तार से ही किया गया, उसमें एक की जगह कई लोग लग गए। ऐसे ही राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने, ये रोजाना नहीं करने का है। ये तो शिव जी किसी दिन भोजन करने बैठे तो पार्वती ने कहा कि अभी विष्णु सहस्रनाम पाठ हो नहीं पाया मेरा। अब भगवान शिव ने कहा अच्छा चलो आज ऐसा कर लो कि आज राम 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 कर लो, उसी से पाठ हो जाएगा। तो एक दिन विशेष के लिए था, ऐसा नहीं कि आप विष्णु सहस्त्र नाम पूरा न करके ये राम रामेति वाला श्लोक रोजाना बोल दिया करिए। उससे अच्छा है कि राम रामेति वाला भी बोलिए, किंतु विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो वो भी करना चाहिए। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरुजी घर में जो मेड आदि काम करने वाली आती हैं, तो क्या अपने कार्य करते हुए हम उन्हें मोबाइल में चेक कर सकते हैं? इसमें कोई दोष तो नहीं लगेगा? यद्यपि उन्हें मालूम है कि हम जहाँ कार्य कर रहे हैं वहाँ कैमरा लगा हुआ है। जैसे आजकल गुरुजी घरों में कैमरा लगाते हैं, लोग काम कर रहे कि नहीं कर रहे, क्या कर रहे, तो क्या हम चेक कर सकते हैं? कोई अपराध तो नहीं होता किसी के कार्य को चेक करना? भजन करते समय नहीं कर सकते हैं, जैसे जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तब ये नहीं करना चाहिए। और टाइम में कर सकते हैं। वो काम करने वाले आते हैं ना, उनके लिए था हाँ, जिसको काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हाँ, हैं। तो उस समय आप कर सकते हैं जब पूजा न कर रहे हैं। महेंद्र सिंह जी हैं राजस्थान से, इनका प्रश्न है, कहते हैं पीपल में त्रिदेव का वास है, तो इसी कारण मैं नित्य एक लोटा जल में थोड़ा सा काला तिल मिलाकर चढ़ाता हूँ अपनी स्वर्गीय माता व पितरों के कल्याण के लिए। तो इससे मेरी माता व पितरों को तृप्ति मिलेगी? हाँ, चढ़ा सकते हैं, लेकिन स्पर्श नहीं करना चाहिए। स्पर्श करने के लिए केवल शनिवार ही दिन होता है। शनिवार को स्पर्श किया जा सकता पीपल को, और दिनों में स्पर्श नहीं किया जाता। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, जैसे तुलसी में रविवार या एकादशी को जल चढ़ाना निषेध है, उसी प्रकार पीपल में किस दिन और तिथि को जल चढ़ाना निषेध है? रोजाना निषेध है। जल चढ़ाने का निषेध नहीं है, स्पर्श करने का निषेध है। और जल आप चढ़ा सकते हैं बिना छुए, अर्थात कोई पात्र के कोल पकड़ रहे हैं, जल
से भीगे हुए पीपल को नहीं छूना चाहिए, शनिवार को छू सकते। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, क्या पीपल की भी परिक्रमा होती है? अगर होती है तो पीपल की कितनी परिक्रमा करनी हाँ, चाहिए? परिक्रमा होती है, 4 परिक्रमा होती है पीपल की। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, पीपल के पत्ते पर राम नाम लिखकर हनुमान जी के चरणों में तो नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि भगवान राम हनुमान जी के इष्ट हैं। तो क्या ऐसे में पीपल के 11 पत्तों पर सिंदूर या गोपी चंदन से राम नाम लिखकर उनके गले में पहना सकते हैं? हाँ, गले में पहना सकते हो, लेकिन फिर उस पत्ते को क्या करोगे? वो कूड़ा में चला जाएगा तो और पाप लगेगा। इसलिए उस पत्ते को फिर बाद में निकाल करके उसको सुखा करके उसका चूर्ण बना करके खा जाना चाहिए। राधे राधे। प्रियंका जी हैं मुंबई से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं प्रतिदिन नाम जप करती हूँ और भक्ति अध्यात्म में मेरा मन लगता है, लेकिन घर में पति बहुत कलह कलेश करते हैं। कल ही टेबल उठाकर पटक दी और सारा शीशा का मलबा बन गया। कारण सिर्फ यही था कि मैंने गर्म खाना क्यों परोसा। गुरुजी, ऐसे में मेरा भक्ति में मन नहीं लगता। ऐसे हालात में मैं कैसे नाम जप में ध्यान लगाऊं? क्या नाम जप से मेरे पति का स्वभाव ठीक हो जाएगा? घर में बहुत टेंशन और डर का माहौल रहता है, इस वजह से भजन में मन नहीं लगता, भक्ति में। जिस समय वो घर से बाहर गए हों उस समय भक्त चरितावली आप सुनिए भक्ति आश्रम चैनल पर, और जो भी करना हो कीर्तन भजन पूजा करिए। और जब वो घर में हो तो केवल बहुत धीमी आवाज में या मानसिक ही नाम जप करना चाहिए, और कोई भी पूजा मत करो, नहीं तो फिर वो बाधा डालते रहेंगे तो आपको परेशानी होती रहेगी। और भजन नहीं छोड़ना है। जो उपद्रव कर रहे हैं ना, उससे बहुत ज़्यादा उपद्रव करने वाले लोग रहे हैं भक्तों के साथ। प्रहलाद जी को कितना सताता था हिरण्यकशिप, उनसे तो बहुत कम आपको सताया जा रहा है। और विभीषण जी को, और बहुत से ऐसे रहे भक्तों को सताने वाले, फिर भी भक्ति नहीं छोड़ा उन्होंने। तो आप भक्ति मत छोड़ना, उनके सामने शांति से भजन करो, जो दिखावा में ना आवे। राधे राधे। जम्मू से हैं गुरुजी, इनका प्रश्न है, मेरे पूजा घर में गणेश जी, शिवलिंग, सीताराम और हनुमान तथा राधा कृष्ण के विग्रह हैं। क्या सभी विग्रह को गोपी चंदन से तिलक लगा सकते हैं या फिर कुछ को नहीं लगाते, जैसे गणेश जी, हनुमान जी और शिवलिंग? गोपी चंदन सबको लग सकता है, लेकिन भगवान की प्रसादी होने के बाद सबके साथ नहीं लगेगा। पहले भगवान कृष्ण को लगेगा, अब भगवान कृष्ण की प्रसादी जब हो गई उसके बाद सबको लगेगा। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मेरी जपमाला का एक मनका टूट गया है। मेरे आसपास कोई ठीक करने वाला नहीं है। जब वृंदावन आऊंगा तो ठीक करवा लूंगा। तब तक ऐसे ही जाप करूं या बदल दूं? नहीं, बदलना कुछ नहीं। असली तुलसी की माला हो तो बदल सकते हैं, और असली तुलसी की माला नहीं है तो जो खाली जगह आ रही माला में उस जगह पर भी नामोच्चारण या मंत्रोच्चारण करना है। राधे राधे। दिशा शर्मा जी ग्वालियर से, इनका प्रश्न है, महाराज जी, युगल महामंत्र का लेखन किया जा सकता है? क्या हम इसे अपने ऑफिस में बिना माला के जाप कर सकते हैं? बिना माला के जप तो कर सकते हैं, लेखन मंत्र का मत करिए, केवल नाम का ही करिए लेखन। राधे राधे। किरण गर्ग जी करनाल हरियाणा से, इनका प्रश्न है, कई लोग कहते हैं कि घर में ईशान कोण में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, पर जिस घर में मैं रहती हूँ वो घर मैंने बना लिया था, वहां पर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। तो मेरा क्वेश्चन है कि सब कहते हैं कि इसको रिमूव कर दो, नहीं तो घर में परेशानियां बनी रहेंगी, पर घर में कोई भी हेल्प करने वाला नहीं है। तो ऐसे में क्या करूं, कृपया मार्गदर्शन करें। ऐसे में 1 घंटा कीर्तन करो और करवाओ, सब ये दोष मिट जाएंगे, कहीं भी कुछ नहीं हटाना पड़ेगा। राधे राधे। घर में गुरु जी राधा गोविंद की सेवा भी विराजमान है, सेवा करती जितना बनती, कह रही है। करते हैं। राधा गोविंद की सेवा घर में विराजमान है तो सेवा करती है उनकी, जितना बन जाता है। हाँ, वो तो करना है, लेकिन ये वास्तु दोष हटाना है तो आपको 1 घंटा कीर्तन करना पड़ेगा या करवाना पड़ेगा। राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, दिल्ली से हैं, एक साधक जब साधना के पथ पर प्रयासरत रहता है तो सभी नियमों का पालन करते हुए निष्काम भाव के केवल ठाकुर जी के प्रति स्नेह की भावना में ही मग्न रहते हुए आगे बढ़ता रहता है, तो वो क्या स्थिति होती है कि जब नाम या दीक्षित मंत्र जप जागृत होने लगे या हो जाता होगा, तो साधक की देह एवं मन स्थिति
क्या होती होगी? क्या भाव जागृत होगा और होगा तो नाम जब हो जाने पर होगा? जितना जितना आगे बढ़ेंगे चरितावली भी सुनना पड़ेगा इसके लिए। चरितावली भी सुननी है और जप भी करना है। तो उसकी मुख्य पहचान आंखों से आंसू का प्रवाह चालू हो जाना। आंखों से आंसू गिरना शुरू हो गई तो समझ लो आपका नाम जप जो है अब बहुत अच्छा चल रहा है और उसकी सिद्धि भी अर्थात उसकी सफलता भी आपके लिए प्रारंभ हो गई। राधे राधे। संध्या शर्मा जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं आपकी भक्त चरितावली सुनती हूँ, प्रश्नोत्तर भी सुनती हूँ और जिस दिन किसी कारणवश अगर सत्संग नहीं सुनती हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरा कोई अधूरा काम छूट गया, ऐसा रह सा गया, ऐसा अनुभव होता है। हाँ तो बिल्कुल ठीक बात है, अधूरा रह गया काम। जब नहीं सुना तो काम तो अधूरा ही रह गया, ऐसा महसूस होना स्वाभाविक और होना भी चाहिए। राधे राधे। इनका दूसरा सवाल है, गुरुदेव माला जप करते हुए आंखें बंद करने पर अगर किसी को भगवान के दर्शन होते हैं तो भक्ति में ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है या कोई भी सपना अगर प्रभु का आता है किसी को तो क्या वह सर्वश्रेष्ठ है? ध्यान में प्रभु के दर्शन करने से मनुष्य के लिए कल्याणकारी है या स्वप्न में प्रभु के दर्शन करना सर्वश्रेष्ठ है? स्वप्न में जो दर्शन होता है कल्याणकारी वो भी है, लेकिन ध्यान में जिस दर्शन होता है तो उसका महत्व स्वप्न वाले से भी ज्यादा है। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, गुरुदेव मेरे घर में मम्मी के घर में पहले कोई भी भागवती कार्य नहीं होता था, लेकिन जब से गुरुदेव आपकी एक फोटो मेरे घर में लगाई है मेरे घर में सभी नेगेटिव शक्ति खत्म हो गई है और मेरी मम्मी का मन भी बदल गया है। मेरी मम्मी कृष्ण जी की अनन्य भक्ति करती हैं और अनन्य भक्त बनना चाहती हैं, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए कि उनको मैं आपकी रोजाना प्रश्नोत्तरी वगैरह सुनाती हूँ भक्त चरितावली, और ऐसा क्या करना चाहिए जैसे कि मम्मी कृष्ण भगवान की अनन्य भक्त बन जाए? भक्त चरित्र सुनाना, भक्तों का चरित्र, भक्त माताओं का चरित्र आप YouTube में भक्ति आश्रम में निकालते जाइए, उनको सुनाते जाइए, प्रेम से सुने वो बैठ के, बस इससे बढ़िया और कुछ नहीं। राधे राधे। हर्षित जी हैं मुंबई से, इनका प्रश्न है, गुरुजी मैं विद्यार्थी जीवन से नौकरी पेशा जीवन में प्रवेश करने जा रहा हूँ और अब नियमित रूप से एकादशी व्रत प्रारंभ करना चाहता हूँ, कृपया मुझे एकादशी व्रत करने की सही विधि बताने की कृपा करें। सबसे उत्तम है कि 11 इंद्रियों का संयम हो, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 मन, तो वो एकादश हो गया। दूसरी बात यह है कि रात्रि में जागरण करते हुए जितना कर पाए कम से कम 12 बजे तक उतनी देर तक कीर्तन किया जाए। तीसरी बात यह है कि जप की संख्या रोजाना से ज़्यादा होनी चाहिए और किसी से कलह कलेश झगड़ा लड़ाई ये सब नहीं करना चाहिए। कोई सताए तो उसको सहन करके चुपचाप रह जाना चाहिए और खान पान में जितना संयम हो सके उतना संयम करें, अर्थात दूध पीकर रह जाएं, गाय का मिल जाए दूध तो, नहीं तो फल खाकर रह जाएं। एक बार की जगह चाहे 4 बार खाओ, फल ही फल खाओ, फल दूध खाओ, उबाली हुई चीज़ों से बच जाओ, या उबालना ही है तो केवल आलू उबालो, उसमें कुछ डालो नहीं, सीधा नमक डाल दो बस, तो बहुत अच्छा रहता है इस प्रकार का व्रत। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव मैंने कहीं सुना है कि 10वीं को एक बार ही भोजन, एकादशी को उपवास और द्वादशी को पारण करने के रूप में एक बार ही भोजन करना चाहिए तभी एकादशी व्रत का फल मिलता है, क्या यह विधि शास्त्र सम्मत एवं वैष्णव परंपरा के अनुसार सही है? हाँ, 10वीं को भोजन शाम को नहीं करना लेकिन फलाहार करना है। 10वीं की शाम को फलाहार करना है। एकादशी को जितना कर सकते हो निराहार निर्जल और दूध या फल वो आपकी क्षमता के ऊपर है। और द्वादशी को किसी को चाहे किसी भक्त को, संत को, पुजारी को, और या नहीं कोई मिलता है तो गाय को कुछ भोजन करा के करना चाहिए तो अधिक अच्छा रहता है। राधे राधे। आसम सिंह गुरु जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी मेरा कृष्ण के प्रति गोपी भाव है, गोपी भाव में तथा कृष्ण श्री कृष्ण में मेरी दृढ़ निष्ठा हो गई है। गोपी भाव में स्थित कई भक्तों के चरित्रों में ऐसा पाया गया है कि उनका गोपी भाव आगे चलकर सखी भाव में परिवर्तित हो जाता है या वे युगल उपासना निकुंज के भाव में स्थित हो जाते हैं। ऐसे में अब मेरे भीतर यह भय उत्पन्न हो गया है कि कहीं मेरा गोपी भाव भी परिवर्तन होकर सखी भाव या निकुंज के भाव में न स्थित हो जाए।
इस भय के साथ साथ यह भय भी मुझे हमेशा परेशान करता है कि कहीं ठाकुर जी स्वयं ही मुझे उच्चतम रस देने के भाव से सखी भाव या युगल के प्रति निकुंज का भाव न दे दे। इस कारण मैं ठाकुर जी के प्रति पूर्ण समर्पण नहीं कर पा रही हूँ। महाराज जी, मुझे गोपी भाव ही अधिक प्रिय है और मैं इसी भाव को प्राप्त भी होना चाहती हूँ। मुझे कुछ भी त्याग करना स्वीकार है, पर श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के प्रति गोपी भाव को त्याग करना मुझे बिल्कुल स्वीकार नहीं है। महाराज जी, क्या यह अनुचित भाव है? आप कृपा करके मार्गदर्शन करें जिससे मेरा भय दूर हो जाए और मैं पूर्ण समर्पण कर सकूं श्री कृष्ण के प्रति। अनुचित नहीं, बहुत बढ़िया और उचित है। यह है मीरा जी वाला भाव। इसमें आप अपने को प्रिय और ठाकुर जी को प्रियतम मानिए। मीरा जी का चरित्र 51 भाग में भक्ति आश्रम चैनल पर सुनाया गया है। भक्ति आश्रम चैनल यूट्यूब में निकालिए, 51 भाग में है द्वापर की माधवी, कलयुग की मीरा, इस शीर्षक से है। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ये सर्वोत्तम होगा आपको सुनने के लिए, और इसी को सुनिए, उसी के अनुसार आप भगवान से प्रेम करिए तो आपका गोपी भाव ही बना रहेगा। भगवान तो भाव की बात, मन की बात सब जानते हैं, तो आपके मन में जो है, जो भाव है, उसको ठाकुर जी जानते हैं, इसलिए वही भाव रहेगा आपका। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, आपने गोपी भाव को पुष्ट करने के लिए रसोपासना और मीराबाई का चरित्र सुनने को कहा था। आपके द्वारा गोपी भाव में स्थित अन्य भक्तों का चरित्र भी सुनने का सौभाग्य मिला। महाराज जी, अब इसके बाद क्या करें जिससे गोपी भाव को और पुष्ट कर सके और आगे बढ़ सके? हाँ, तो रसोपासना में जिन पर लिखा है ना गोपियों का कन्हैया, उन्हीं को सुनना आपको। गोपियों का कन्हैया जिस पर लिखा हुआ, और मीरा जी का तो आप चरित्र सुन लिया आपने, लेकिन उसको फिर से सुनना होगा। एक बार ही नहीं सुनना, बार बार सुनना है। और गोपियों का कन्हैया रसोपासना में सुनना है, और भगवान के प्रति वही भाव मन में रख करके उनसे प्रार्थना करनी है कि मुझे यही भाव प्रिय लगता है, इसलिए यही भाव मुझे चाहिए। एक है कांता भाव की पुष्टता, इस नाम का शीर्षक है। इसी को आप लिखिएगा या सर्च करने में बोल दीजिए, कांता भाव की पुष्टता भक्ति आश्रम, तो आपको वो मिल जाएगा। उसमें बहुत कुछ इस विषय में बताया गया है। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, अगर केवल नाम जप को ही पकड़ लूं तो क्या उससे दिव्य गोपी प्रेम मिल जाएगा? इसके लिए गोपी भाव की प्राप्ति हो, इस भाव से जप करने से मिलेगा या फिर निष्काम भाव से करने पर भी मिल जाएगा? आपको जप करना ही करना है। जप जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा है। वो गोपी भाव की कामना भी कल्याणकारी, निष्काम भाव भी कल्याणकारी है। भगवान को आपके भाव का तो पता है, आपकी कामना का पता है, तो भगवान उसी के अनुसार ही करेंगे। आप विश्वास रखो उनके ऊपर। राधे राधे। रविंदर जी जलंधर पंजाब से, इनका प्रश्न है, महाराज जी, मैं राम जी का मंत्र जपता हूँ, लेकिन स्वप्न में या ध्यान में मुझे भगवान श्री कृष्ण हमेशा उदास और रोते हुए दिखते हैं, और जब पुष्प अर्पण करता हूँ तो पुष्प भी स्वीकार नहीं करते, ऐसा क्यों? हाँ, तो आप जो दोनों का सम्मिलित होता है ना नाम, जैसे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये जपा करिए तो दोनों लोगों का जप हो जाएगा। और यह तो ये करिए कि आपको राम राम जपना है तो भले राम राम जपो, लेकिन ध्यान भगवान श्री कृष्ण का करो, तो भी ये निवारण हो जाएगा दोष का। राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, कई लोग ऐसा कहते हैं कि छत पर अगर दाना डालते हो तो शुक्र खराब हो जाता है, घर में परेशानी आती है, तकलीफें आती है, तो घर पे छत पे दाना नहीं डालना चाहिए। ये बिल्कुल निरर्थक बात है, व्यर्थ की। जिनको भगवान की भक्ति है, सेवा भाव है, जीवों के प्रति दया है, उनके लिए कल्याणकारी है। और जो केवल ग्रहों को ही मानते हैं, उनके लिए भले कोई बाधा हो। राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी, महाराज जी, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का चित्र लगाकर जो माता जप करती थी और उनको उनके प्रत्यक्ष दर्शन भी हुए, उनका चरित्र किस नाम से है? हाँ, अब दे दो, इनको बताता हूँ। चिन्मयी देवी की चरितावली, चिन्मयी देवी नाम उनका, चिन्मयी देवी की चरितावली भक्ति आश्रम, ये डालेंगे तो मिल जाएगा। श्री राधे राधे। पुत्र कौन?
अमृता से पुत्र ये पीछे लगा चित्र ना, इसमें 44 फोटो लगे हैं। अमृता से पुत्र मतलब अमर तत्व जो भगवत प्रेम है उसके पुत्र अर्थात ऋषि महात्मा संत लोग। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे।